विश्वास की कीमत। गांव के अंतिम छोर पर बनी एक कच्ची सी झोपड़ी में मीरा का बचपन बीता था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। गरीबी उनके जीवन की स्थायी सच्चाई थी, लेकिन मीरा की आंखों में सपने हमेशा चमकते रहते थे। वो पढ़ाई में तेज थी, किताबों से उसे अजीब सा लगाव था। जब बाकी बच्चे खेलते, मीरा फटी हुई कॉपियों में भविष्य ढूंढती रहती। पिता कहते, बेटी पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, शादी ही तो करनी है। लेकिन मीरा चुपचाप मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी सिर्फ झोपड़ी और गरीबी तक सीमित नहीं रहेगी। अमित से पहली मुलाकात। अमित कस्बे में रहने वाला एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे। जिंदगी साधारण थी, लेकिन सोच साफ थी। अमित बीए की पढ़ाई कर रहा था और साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च निकालता था। मीरा और अमित की पहली मुलाकात उसी ट्यूशन सेंटर में हुई, जहां मीरा 12वीं की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने आई थी। मीरा की सादगी, उसकी आंखों में मेहनत की चमक अमित को पहली नजर में ही छू गई। धीरे धीरे पढ़ाई के बहाने बातचीत शुरू हुई। अमित मीरा की मदद करता, उसे समझाता, हौसला देता। मीरा को पहली बार लगा कि कोई है जो उसकी काबिलियत पर भरोसा करता है। समय के साथ यह रिश्ता प्यार में बदल गया। प्यार और संघर्ष। मीरा को अपने हालात अच्छे से पता थे। वो अक्सर कहती, अमित मैं गरीब घर से हूँ, तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। अमित मुस्कुरा कर कहता, इंसान का कद पैसे से नहीं, सोच से होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन समाज इतना आसान नहीं होता। जब अमित ने घर में शादी की बात रखी, तूफान आ गया। माँ बोली, गरीब घर की लड़की, कल को हमारे घर का क्या सम्मान रहेगा। पिता बोले, आज प्यार है, कल जिम्मेदारियां आएंगी। अमित ने बहुत संघर्ष किया। महीनों की बहस, ताने, चुप्पियां सब झेली। आखिरकार माँ बाप मान गए। शर्त बस एक थी, लड़की पढ़ाई जारी रखेगी, लेकिन खर्च तुम्हें उठाना होगा। अमित ने बिना सोचे हामी भर दी। शादी और नई जिंदगी। मीरा और अमित की शादी सादगी से हुई। न बैंड, न बाजा, बस दो दिलों का मिलन। मीरा पहली बार पक्के घर में आए। उसके लिए सब कुछ नया था। अमित ने वादा निभाया। वो खुद अपनी जरूरतें कम करता, लेकिन मीरा की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। कॉलेज की फीस, किताबें, कोचिंग सब अमित की मेहनत से चलता। कई रातें ऐसी थीं जब अमित बिना खाए सो जाता और मीरा पढ़ाई करती रहती। मीरा कहती, तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो। अमित जवाब देता, क्योंकि तुम्हारा सपना मेरा सपना है। सफलता की सीढ़ियां। मीरा ने मेहनत की, बहुत मेहनत। बीए, फिर एमए और फिर सरकारी नौकरी की तैयारी। पहली बार जब वो इंटरव्यू के लिए गई, अमित ने उसे बस स्टॉप तक छोड़ा। कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी, डरो मत, तुम कर लोगी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। मीरा का चयन सरकारी विभाग में हो गया। घर में खुशी का माहौल था। अमित की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। मीरा अब अफसर बन चुकी थी। सम्मान, पहचान, नई दुनिया सब उसके सामने था। बदलाव की शुरुआत। सरकारी नौकरी के साथ मीरा की दुनिया बदलने लगी। नई सोच, नए लोग, नए कपड़े, नया स्टेटस। विभाग में काम करते हुए उसकी मुलाकात राहुल से हुई, उसी विभाग का एक स्मार्ट, आत्मविश्वासी अधिकारी। राहुल की बातें, उसका रहन सहन, ऊंची सोच मीरा को आकर्षित करने लगी। वो धीरे धीरे अमित की सादगी को कमजोरी समझने लगी। अमित अब भी वही था, साधारण कपड़े, सीधी बातें, बिना दिखावे की जिंदगी। मीरा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो देर से घर आने लगी, बात बात पर झुंझलाने लगी। अमित पूछता, सब ठीक तो है। मीरा जवाब देती, अब मैं तुम्हारी तरह सोचने वाली नहीं रही। धोखे का रास्ता। राहुल और मीरा की नजदीकियां बढ़ने लगी। ऑफिस मीटिंग, कॉफी ब्रेक, लंबी बातें। मीरा भूल गई कि जिस मुकाम तक वो पहुंची है, उसके पीछे अमित की कुर्बानी है। एक दिन मीरा ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पर जाना है। अमित ने विश्वास कर लिया। लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो भागने की तैयारी थी। टूटा हुआ विश्वास। एक सुबह अमित को मीरा का फोन आया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने राहुल से शादी कर ली है। अमित के हाथ से फोन गिर गया। दुनिया थम सी गई। वो बस यही सोचता रहा, जिसे मैंने सपना दिया, उसी ने मेरी नींद छीन ली। समाज ने तमाशा बनाया। लोग बोले, अफसर बन गई थी, गरीब पति को छोड़ दिया। अमित चुप रहा। उसका दर्द शब्दों से बड़ा था। कर्म का हिसाब। समय बीतता गया। मीरा की नई जिंदगी भी वैसी नहीं निकली जैसी उसने सोची थी। राहुल के साथ रिश्ते में अहंकार, शक और स्वार्थ था। अमित ने खुद को संभाला, दर्द से सीख ली और मेहनत में लग गया। कुछ सालों बाद अमित भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा। शांत, आत्मसम्मान से भरा जीवन। मीरा कभी कभी आईने में खुद को देखती और पूछती, क्या मैंने सही किया।
लेकिन कुछ सवालों के जवाब देर से मिलते हैं और कुछ कीमतें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। कहानी की सीख। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और इंसान की बदलती सोच की कहानी है। जो साथ मुश्किल में देता है वही असली अपना होता है, और जो सफलता के बाद पुराने रिश्ते भूल जाए वो खुद को भी खो देता है।